सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और अल्टीमेट वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के अंदर गेम प्ले करने के लिए, यानी कि आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वाइवल के अंदर खेलने वाले हैं। क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर खेला था, अब हम करने वाले हैं नॉर्मल सर्वाइवल। तो गाइस अगली जो वीडियोस होगी वो हमारी सर्वाइवल की ही आने वाली है। तो गाइस अभी हो चुकी है नाइट, तो गुड नाइट गाइस, थोड़ा सा सो लेते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, जल्दी जल्दी अपना बेड ले लेते हैं और फिर चलते हैं नदी की तरफ। क्योंकि आज हमें कोई ना कोई विलेज तो ढूंढनी है। क्योंकि हमें हमारी जो पिछली विलेज थी हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम जाने वाले हैं एक नई विलेज के अंदर। तो गाइस आपको पता है कि विलेज ढूंढने के लिए आपको तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पंपकिन का पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पंपकिन्स 10-15 की संख्या में पड़े हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि विलेज 200 मीटर के दायरे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि आप नदी के अंदर अंदर चलते जाएं, यानी कि नदी के आसपास विलेज का होना चांसेस जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। नदी के आसपास जो है वो ज़्यादा विलेज होती है। और तीसरा जो ये है गाइस, आपको पता होना चाहिए कि 64 ब्लॉक के ऊपर हम चढ़कर रेंज बढ़ाकर देख सकते हैं कि विलेज कहाँ पर है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं जंगल के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है, यहाँ पर मशरूम बहुत देखने को मिल चुके हैं मुझे। पिछली जो वीडियोस थी वो हमारी बर्फीले इलाके के अंदर थी, लेकिन अब आ चुके हैं हम मशरूम वाले इलाके के अंदर। तैर कर ही आए हैं गाइस। अगर आपको कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको तैर कर ही सर्वाइवल करना पड़ता है। पिछली वीडियोस में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फूड आ चुका था, आयरन की एक्स, पिकेक्स वगैरह सब कुछ, बाल्टी, माइनक्राफ्ट, क्राफ्टिंग टेबल, सब कुछ इन्वेंट्री हमारी भरी पड़ी है। और हमारे पास जो है वो आयरन का आर्मर है, और चेस्ट पर जो है वो हमारे गोल्डन का आर्मर जो है लगा है। सो गाइज हमें जो है वो एक पानी के अंदर नेदर दिख चुका है, यानी कि यहाँ पर हमें चेस्ट मिल सकता है। आए ओ भाई साहब, हमला किया हम पर। तो गाइज यहाँ पर क्रीपर बहुत सारे हैं, हमारे ऊपर जो है वो एकदम से हमला हो चुका था। तो गाइज हमारी हार्ड रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आधी कम हो चुकी है। और भाई साहब, ओ भाई कर क्या रहे हो भाई, बवाल मचा दिया है, ये क्या है। सो गाइज हमारे को इसके ऊपर जो है 2 गोल्डन ब्लॉक्स जो है वो देखने को मिल चुके हैं। तो जल्दी से पिकेक्स को निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स से जो है ये टूटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम पिकेक्स की सहायता से जो है इसको जल्दी जल्दी तोड़कर इसको अपने इन्वेंट्री के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि भाई साहब गोल्डन ब्लॉक मिलना इतना भी आसान नहीं है गाइज। इससे हम आर्मर वगैरह, चेस्ट, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो आ चुका है, दूसरे को ले लेते हैं। हमारी जो पिकेक्स है वो टूट चुकी है, तो हम एक्स से ही इसको ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि आपको पता है इस नेदर के आसपास जो है वो जॉम्बीज, क्रीपर्स, मॉब्स और बहुत सारे भाई साहब जंगली शिकारी घूम रहे हैं, जो हम जैसे का शिकार कर देते हैं भाई साहब, शिकार। सो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे भंवर में फंस जाए, ये देख सकते हैं ये बुलबुले टाइप जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको नीचे की तरफ खींचेंगे। ये एक प्रकार के गड्ढे हैं, एयर वाले जो है, ये देखिए आपको नीचे की तरफ पटक रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली बस सीधे सीधे चलना है और बस यहाँ से ऊपर चले जाना है। सो गाइज हम तैर कर जाते हैं, क्या पता हमें कोई दूसरा बढ़िया सा आइलैंड दिख जाए, वहां पर हमें कोई ना कोई विलेज तो ढूंढनी पड़ेगी। इस वीडियो का हमारा एक ही मकसद है कि हमें विलेज ढूंढनी है, और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा इस वीडियो का एंड कभी भी नहीं होगा। भाई साहब जबान दे दी मैंने, अब तो विलेज ढूंढ के रहूंगा। सो गाइज हम तैर ही रहे। ओ भाई साहब सामने कुछ खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। भाई साहब ये क्या है, ओ भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल चीज़। भाई 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 बहुत ही खतरनाक सा लुक है गाइज इसका। देखते हैं, क्या पता हमें यहाँ पर कोयला मिल सकता है गाइज। ऐसी जगहों पर कोयला मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। देखते हैं हमें कोयल मिलता है कि नहीं। चारकोल चाहिए हमें, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। कोयले के 4 प्रकार होते हैं गाइज, अगर एग्जाम में आपको पूछ ले तो ये ज़रूर से बता देना।
माइनक्राफ्ट के अंदर आपको कोयले का भी नॉलेज मिलेगा, सर्वाइवल से लेकर सब चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। भाई साहब हमारी वीडियोज़ ही ऐसी नॉलेजेबल आपके लिए, मैं हमारी जो सारी वीडियोज़ है वो नॉलेजेबल ही जो है बनाता हूँ। तो चलिए गाइज, हमारे पास तो 33 कोयला जो है वो हमारे पास है, पर हमें थोड़ा सा और कोयला चाहिए और हमें सामने की तरफ जो है कोयला नज़र आ चुका है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं कोयले के पास, थोड़ा सा फूड खा लेते हैं क्योंकि हमारा हंगर बार जो है ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर गाइज मेन बात यह है कि यहाँ पर जो है अंधेरा काफ़ी है, तो अंधेरे के अंदर मॉब्स का भी ज़्यादा खतरा बना रहता है, तो मॉब्स का भी खतरा बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले हमारा एक ही काम करते हैं, ये कोयला जो है वो ले लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि मैं आप पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। सो गाइस, क्राफ्टिंग टेबल मैंने लगा लिया, हमारे पास पिकैक्स तो बनी हुई है। इस मैंने सोचा था हमारे पास पिकैक्स है नहीं, लेकिन हमारी इन्वेंट्री जो है वो खचाखच पूरी भरी हुई है। और गाइस पहली बार हमारी इन्वेंट्री के अंदर इतना सारा जो है वो गोल्ड आया है। भाई साहब गोल्ड के हमारे पास एक भी हथियार नहीं थे और हमें भाई साहब विलेज के चेस्टों में से भाई साहब कैसे एकदम ओपी हथियार मिल गए गाइस, ओपी हथियार, एक नंबर हथियार। सो गाइस थोड़ा सा कोयला हमें चाहिएगा क्योंकि हमारे पास अगर हमें कुछ मेल्ट वगैरह करना हो, आयरन वगैरह कुछ मेल्ट करना हो, तो हमारे पास कोयला होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम किसी केव के अंदर जाए, गुफा के अंदर जाए, तो भी हमारे पास कोयला होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मसाल बनाने के लिए हमारे पास कोयला होना चाहिए। सो गाइज इस वीडियो के अंदर तो हम किसी भी केव के अंदर नहीं जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ विलेज ढूंढने वाले हैं। विलेज ढूंढने के बाद हम पूरी विलेज को एक्सप्लोर इसी वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो के अंदर ही हम इस विलेज के अंदर अपना एक सुंदर सा प्यारा सा घर बनाएंगे, यानी कि एक महल बनाने वाले हैं। तो हमें जो आगे विलेज मिलेगी हम उसी के अंदर जो है वो अपना कुछ महल टाइप कुछ बना देंगे। पहले हमें विलेज ढूंढने पर फोकस करना पड़ेगा। हमें चाहिए फ्लावर वैली और पंपकिन्स दिखने चाहिए, उनके बगैर जो है वो हमें विलेज जो है वो मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप कितना घोर अंधेरा है। भाई साहब ऐसे अंधेरों के अंदर तो क्रीपर्स मॉब्स का मजे ही मजे है, वो ऐसे फिरते रहते हैं गुफाओं के अंदर। यहाँ पर गाइस इस बेरी वाले जंगली पौधे से बचकर रहना, अगर आप इसके पास आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान पहुँचाता है क्योंकि ये पौधा जो है वो कांटों वाला है और जहरीला भी है। यहाँ पर भाई साहब गुफाओं की कमी नहीं है, केव्स बहुत ही ज़्यादा है गाइस, केव्स बहुत ही अनलिमिटेड केव्स है। हम केव्स के पास से ही होकर जा रहे हैं, लेकिन केव में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें विलेज ढूंढनी है। पहले हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है वो केव ढूंढनी है। सो गाइस अभी तक तो हमें कोई केव नहीं दिखी है और हमें अभी तक कोई भी विलेज नहीं दिखी है। यहाँ पर जो ये जंगल है टोटली पूरा का पूरा मशरूम है, इसके पास मशरूम की कमी नहीं है। सो गाइस हमारा जो हंगर बार है थोड़ा सा कम हो चुका है, इसको थोड़ा सा ब्रेड खाकर हमने फील कर दिया है और आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइज आपको पता है कि विलेज ढूंढने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको पंपकिन्स दिखने बहुत ही ज़रूरी है और अभी तक हमें जो है वो पंपकिन्स नज़र नहीं आ रहे हैं। आई होप हमें मिल जाए। भाई साहब ये क्या है? सो गाइज मुझे लगता है इस वर्ल्ड के अंदर विलेज मिलना काफ़ी हद तक हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। सो अभी तक तो हमें कोई भी विलेज जो है वो नहीं दिखी है भाई साहब। तो गाइज आपको अगर किसी भी एरिया के अंदर किसी भी वर्ल्ड के अंदर आपको विलेज ढूंढनी है तो आपको नदी के पास चलना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर विलेज जो हैं वो माइनक्राफ्ट के अंदर नदी के पास में ही होती है। तो हम आ चुके हैं नदी के किनारे पर और अभी तक हमें कोई विलेज नहीं दिख रही है। भाई साहब मिलेगी नहीं। सो गाइस इस आइलैंड को हमने छोड़ दिया है, हम अगले आइलैंड पर जा रहे हैं। सो अभी होने वाली है नाइट। सो गाइज हम दूसरे विलेज पर आ चुके हैं और इस विलेज नहीं आइलैंड पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिली है विलेज। सो गाइज हम फिर से बर्फीले इलाके में आ चुके हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर बर्फीले इलाके को छोड़ा था, लेकिन अब दोबारा से जो है हम बर्फीले इलाके के अंदर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर होगी स्नोफॉल। काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है यहाँ पर जो है स्नोफॉल के बने रहते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हमें यहाँ विलेज ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होने वाली है क्योंकि मुझे लगता है विलेज आसपास ही है। भाई साहब फ्लावर वैली जो है वो हमें दिख चुकी है।
फ्लावर वैली के आसपास ही ज़्यादातर विलेज जो है वो बनी हुई होती है। अभी तक हमें फ्लावर वैली दिखी है लेकिन विलेज नहीं दिखी है भाई साहब। अगर वो कहीं पर विलेज का रास्ता भी मिल जाए ना तो भी हमारे को विलेज मिलना जो आसान हो जाएगा। गाइज हम आ चुके हैं प्लेन सरफेस वाले खुले खुले एरिया के अंदर। यहाँ पर विलेज के होना बहुत ही चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। हाँ गाइज, यहाँ पर तो हमें पक्का विलेज मिल ही जाएगी क्योंकि ये बहुत ही नदी के पास है और यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है और सरफेस भी काफ़ी प्लेन है और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बेटर ही है, सही है भाई साहब। विलेज यहाँ पर होनी चाहिए, विलेज नहीं है तो भाई साहब थप्पा है या माइनक्राफ्ट पर। गाइज हमें जो है विलेज मिल चुकी है क्योंकि हमें दिख चुका है दूर से ही विलेज का रास्ता। तो मैंने बोला था गाइज, मैंने कमेंटमेंट कर दिया था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको विलेज ढूंढ कर दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे देखकर जो मैंने स्किल्स जो स्टेप फॉलो किए हैं वो आप फॉलो कर कर आप विलेज जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो गाइज अभी हो चुकी है नाइट, तो नाइट के अंदर हम सो जाते हैं। गाइज हेलो गुड मॉर्निंग। तो गाइज माइनक्राफ्ट के अंदर हमारी पहली रात जो है वो हमने गुजार दी है। तो चलते हैं अब बाहर। चलो भाई साहब चलो। तो गाइज अभी हमें सबसे पहले तो ये एक काम करना है कि इस पूरी की पूरी विलेज को हमें करना है एक्सप्लोर। इसका पूरा का पूरा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी घर है सभी को एक्सप्लोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें चेस्ट के अंदर गोल्डन आर्मर मिल सकते हैं, क्या पता डायमंड मिल जाए। ओ भाई साहब पहली चेस्ट के अंदर ही आलू और ब्रेड। मुझे लगता है इन चेस्टों में ज़्यादा कुछ खास नहीं है भाई साहब, ये तो नॉर्मल विलेज है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिल रहा है। पर हमारा जो ख़राब कबाड़ का सामान है उसको अंदर टेक देते हैं क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री है वो फुल हो चुकी है। क्योंकि हमें थोड़ा सा इन्वेंट्री को खाली करना पड़ेगा, खाली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा इम्पोर्टेंट सामान है वो इन्वेंट्री के अंदर नहीं आ रहा है। अगर हमें कुछ खास बढ़िया सा सामान मिलेगा तो हम हमारी इन्वेंट्री के अंदर उसको डाल देंगे और बाकी जो बचा कुचा वो कचरा है वो सब कुछ फेंक देंगे। तो गाइज काफ़ी हद तक हमारी इन्वेंट्री खाली हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं दूसरे घर की ओर, इस विलेज के दूसरे घर की ओर। तो चलो चलते हैं भाई साहब। ये सेम ही है क्या? मुझे लगता है ये जुड़ा हुआ घर है। हाँ हाँ गाइज बिल्कुल, ये दोनों आपस में जुड़े हुए घर हैं भाई साहब, कोई दो भाई रहते होंगे। गाइस इस विलेज के अंदर घर जो है वो काफ़ी दूर दूर है और हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है घरों को। ये का यहाँ घास फूस जला रहे हैं, लगता है सुबह का कचरा जला रहे होंगे। हमको क्या करना, रिपेयर वाला है ये तो। ओ भाई साहब, तो गाइज हमें जो है वो साइड से ही चढ़ना पड़ेगा। भाई साहब घंटा बजा देते हैं, ये जग जाए। विलेज वालों को पता होना चाहिए कि यहाँ आपकी विलेज के अंदर कोई अनजान व्यक्ति जो है वो आ चुका है। भाई साहब हमारी एंट्री हो चुकी है इस विलेज के अंदर। तो गाइज हमें जो है थोड़े से चकुंदर मिल चुके हैं, तो थोड़े से चकुंदर जो है वो रख लेते हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े बहुत विलेज वालों के लिए खाने के लिए रख देंगे। ज़्यादा का हम क्या करेंगे, इतनी ही काफ़ी है हमारे लिए। भाई साहब पहाड़ के पास में घर बनाए, यहाँ पर क्या है? ओ भाई साहब कचरा, आलू। आलू का क्या करें भाई साहब, ये विलेज वाले लगता है आलू ही इकट्ठे करते हैं खाने पीने का सामान। इस घर के अंदर देखते हैं, क्या पता हमें कुछ एक्सप्लोरेशन में कुछ अच्छा सा मिल जाए। भाई साहब ये डबल मंजिला इमारत है, हमको चकमा देने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ लगाई गई है। तो भाई का बेवकूफ़ आदमी है, सीढ़ियों को तोड़ दिया। भाई साहब सीढ़ियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो गाइज हमारी इन्वेंट्री से वापस सीढ़ी लेके हम वापस यहाँ पर लगा देंगे। हमको जो ये एक्सप्लोरेशन जो ये पूरा करना है। गाइज ऊपर जाकर देखते हैं हमें यहाँ पर क्या मिलता है। भाई साहब चेस्ट, ओ भाई साहब चेस्ट मिल चुकी है। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है? खाली सिर्फ कागज और पन्नी, ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर जो है वो हमें नहीं मिला है गाइस। चलो 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 और आगे चलते हैं, क्या पता हमें दूसरे घरों के अंदर डायमंड का आर्मर मिल जाए। भाई साहब ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और चेस्ट,
भाई साहब, इसके अंदर थोड़ा सा बढ़िया सामान मिला है गाइज। इसके अंदर जो है हमें 2 एप्पल मिल चुके हैं और 2 आयरन स्वॉर्ड मिल चुकी है और एक जो है पिकैक्स मिल चुकी है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक भाई साहब हम गोल्डन एप्पल बना सकते हैं। एप्पल रख लेते हैं, हमारे पास गोल्ड जो है वो बहुत सारा पड़ा है। अगली वीडियो के अंदर गाइज जो है वो हम बनाने वाले हैं गोल्डन एप्पल, वो आप ज़रूर से देखिएगा। इसके अंदर तो कुछ नहीं है। चलो इन्वेंटरी को इसको बंद करते हैं, चलते हैं अगले घरों की तरफ। वहाँ पर हमें जो है क्या देखने को मिलता है क्या नहीं, तो फटाफट से चलते हैं इस गंद के घर के अंदर। चलो 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 भाई, चलो चलो गाइस। फ़ोन के अंदर माइनक्राफ्ट खेलना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए हम फ़ोन में ही खेलेंगे क्योंकि अभी तक हमारे जो है 100 वीडियोस जो हैं वो फ़ोन के अंदर बनाने वाले हैं और बाकी सब वीडियोस जो हैं वो हम बनाने वाले हैं पीसी के अंदर। हमें एक पीसी जो है वो ख़रीदना है। सो गाइज इस घर के अंदर देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें। इसके ऊपर थोड़ा सा जाकर देखते हैं, डबल मंजिला ये भी है। सो गाइज मैं जो सोच रहा हूँ इस विलेज के अंदर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो सोच रहा हूँ डबल मंजिल बनाए कि सिंगल ट्रिपल कैसे बनाए, जैसा भी होगा बढ़िया ही होगा। भाई साहब एक नंबर घर बनाने वाले हैं। सो गाइज चलते हैं इसके नीचे। सीढ़ी पे चढ़ने का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक कम ही है गाइज, इतना एक्सपीरियंस नहीं है सीढ़ी पर चढ़ने का, ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें भी नहीं है। सो गाइज 2 घर और बचे हैं, इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट